सभी के लिए दोस्तों गुड मॉर्निंग और सभी के लिए दोस्तों जय माता दी। और दोस्तों सुबह का हो रहा है टाइम और बच्चे मेरे स्कूल चले गए हैं। और मैंने आज उनको मतलब टिफ़िन में दिए थे सैंडविच बना के, और उसकी वीडियो मैंने नहीं शूट करी थी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है दोस्तों। पूरा घर का रूटीन भी दिखाना पड़ता है। कभी कभी मॉर्निंग से स्टार्ट कर देती हूँ, कभी कभी नहीं करती हूँ मैं। और दोस्तों मैं आपको बताऊँ, वो भी अभी ड्यूटी से नहीं आए क्योंकि उनकी भी नाइट ड्यूटी चल रही है। और दोस्तों मैं आपको टाइमिंग दिखाती हूँ कितने बज रहे हैं। अभी बज रहे हैं घड़ी में पौने 9 बजने वाले हैं। और दोस्तों मैंने रात छोले भिगो दिए थे। मैं आपको किचन भी दिखाती हूँ। ये छोले मैंने भिगो दिए। आज मैं छोले की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। और कल हमारे संग क्या लोचा हुआ मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने छोले भिगो दिए हैं, सारे भीग चुके हैं। आज मैं छोले की ही सब्ज़ी बनाऊँगी दोस्तों। और दोस्तों रात ना सिंक में क्या हुआ, छिपकली ना बेचारी सिंक में गिर गई थी। और मेरे बर्तन भी, मैंने दलिया बनाया था, दूध का दलिया। तो अब दूध का दलिया मैंने बनाया था, मैं बना के हटी थी और बच्चों को मैंने दे दिया था खाने के लिए। अब इतने में वो गिर गई और इतनी मोटी छिपकली थी ना। वो चौमासे चल रहे हैं, बारिश का टाइम है तो बेचारी आ ही जाती हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है वो किचन में जब घूमती नहीं है, हमें किसी में पड़ नहीं जाए। वैसे मैं हर चीज़ ढक के रखती हूँ। और वैसे मैं हर चीज़ों को मैं कभी भी दूध भी अपना गर्म करती हूँ तो स्लो गैस पे करूँगी और जाली रखी ही करूँगी। तो दोस्तों मैंने फिर बर्तन भी अपने क्लीन नहीं करे थे। मैंने कि रात में तो निकली जाएगी, मैंने कि चलो अब नहीं निकलेगी तो रात में निकल जाएगी। और मेरा एक नज़र वहीं थी, मैंने कि कब निकलेगी, कब मैं बर्तन साफ़ करूँगी। अब मैं उसे तो पकड़ के तो निकाल नहीं सकती हूँ। तो वही दोस्तों मेरे साथ में हुआ था। फिर मैंने रात अपने बर्तन क्लीन नहीं करे। फिर मैं उठी सुबह, पहले मैंने बच्चों को सैंडविच बनाया, चाय बनाया, उनको नाश्ता वास्ता करा के फिर टिफिन में पैक करके मैं स्कूल बच्चों को छोड़ आई हूँ। फिर मैं दोस्तों, मुझे तो है बच्चों को जब चले जाते हैं तो मैं 1-1.5 घंटा फिर आराम से बैठती हूँ। उसके बाद मेरा काम करती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी शांति सी मिलती है और मुझे अच्छा भी लगता है अकेले में। और जब फिर मैं अभी देखो मेरा घर भी ऐसा ही पड़ा हुआ है, सब अभी यहाँ जो है वहीं पड़ा हुआ है। बस मैंने बर्तन साफ़ कर दिए थे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे अपने बर्तन, इतने सारे बर्तन मैंने क्लीन करके रख दिए क्योंकि रात का कुकर भी था, ये फ्राई पैन था, इसमें मैंने सैंडविच वगैरह सीखे थे, चाय वाय बना दी। दोस्तों बर्तन तो हो ही जाते हैं। और फिर वो गिर गई थी तो बेचारी इतनी कोसी फटर 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 से ऐसे आवाज़ आ रही थी सिंक में से, और मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। फिर वो जब निकल गई थी तो मुझे थोड़ा, मैंने कि हाँ निकल गई। वो एकदम फटाक से निकली और उसमें से फिर यहाँ पट से गिरी। एकदम कहते नहीं कोई चीज़ पट से गिरती है, मैं भाई चलो निकल तो गई। फिर मेरी दोस्तों इच्छा नहीं करी थी निकालने की। फिर मैं रात में सो गई थी। फिर उसके बाद मैं थोड़ा भूल गई थी, जब जाके मुझे शांति सी मिली। चलो फिर मैं सुबह उठी, जल्दी से मैंने क्लीन किया सब कुछ और फिर मैंने सैंडविच बनाए। और मुझे भी ये लग रहा था, मैंने कि वो पूरा घूम रही थी ना तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और दोस्तों बने रहिए इस ब्लॉग में, दिखाते हैं आप आज का रूटीन आप लोगों को। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
और दोस्तों ये आ गई थी मैं किचन में, और यहाँ मेरे छोले उबल चुके थे। और यहाँ मैं दोस्तों सारी गैस निकाल लेती हूँ कुकर की, क्योंकि कुकर में 3 सीटी आ गई थी। और दोस्तों यहाँ पे मैंने सिल पे सारे मसाले पीस लिए थे, जैसे प्याज हो गई, हरी मिर्च हो गई, और मैंने सारे पीस लिए थे। और दोस्तों यहाँ मौसम सुबह सुबह इतनी तेज़ बारिश आई थी ना, 9 बज रहे थे, और बहुत तेज़ बारिश आई थी। और मौसम अभी हमारे यहाँ पे 3 दिन से दोस्तों ख़राब ही हो रहा है, क्योंकि मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और बारिश हो रही है तो बारिश हो रही है, गर्मी पड़ रही तो गर्मी पड़ रही थी दोस्तों, वही चलता रहता है। और दोस्तों यहाँ मैंने तेल डाल दिया था सरसों का, फिर उसके बाद डाल दी थी मैंने काली मिर्च, और फिर डाल दिया था मैंने इसमें प्याज दोस्तों, और इसमें फिर बाद में डाल दिया था मैंने इसमें नमक। और यहाँ पे दोस्तों मैंने टमाटर अपने पीस लिए थे सिल पे, जब सिल पे पीस के बनाते हैं वो टेस्ट अच्छा आता है। फिर उसके बाद दोस्तों मैंने इसमें डाल दिए थे टमाटर, क्योंकि टमाटर जो पीस लेते नहीं आप, मैंने तो सिल से पीसे थे। और उसके बाद दोस्तों मैंने हल्दी और मिर्च वगैरह ये सब से धनिया वगैरह ये सब डाल लिया था। और थोड़ा सा डाल देती हूँ दोस्तों इसमें पानी, क्योंकि मसाला भुन जाएगा अच्छे से, और चिपकेगा भी नहीं दोस्तों। और ऐसे मैं ये चलाती जा रही थी, और जो छोटे मोटे मेरे काम होते मैं देखती रहती, बारिश कितनी तेज़ हो रही है बार बार किचन में जाके। और दोस्तों फिर मैंने लास्ट में डाल दिए थे, इसमें पानी डाल दिया था। और देखो दोस्तों कलर भी सही आ रहा है, पता नहीं बनने के बाद कैसा आएगा। और मैंने थोड़ा सा इसमें, मतलब मुझे थोड़े पतले ही बनाने थे, ज़्यादा गाढ़े तो फिर वो खाने में भी नहीं आते हैं, क्योंकि वो वैसे हो जाते हैं ना थोड़ा गाढ़े टाइप के। और दोस्तों फिर आ गई थी मैं भैया की दुकान पे, सब्ज़ी की दुकान पे, जो हमारी सोसाइटी में ही दुकान है, क्योंकि प्याज मेरी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो यहाँ से अब ये दे रहे थे भैया 40 रुपये किलो प्याज, तो मैं इनसे आधा किलो प्याज लेके आई थी। और मुझे और दोस्तों ये मैं अदरक वगैरह लेके और प्याज वगैरह लेके ये आ गई थी दोस्तों मैं घर पे। और फिर मैं अपनी चादर सही कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मेरा घर का काम अभी यूँ ही पड़ा था दोस्तों। पहले मैंने कि प्याज व्याज लेके आती हूँ, उसके बाद सारे काम करूँगी। और यहाँ पे दोस्तों मैं थोड़ी क्लीनिंग भी कर लेती हूँ, जैसे मतलब अब थोड़ा हाथ लगा, मेरी आदत है थोड़ा कि मैं कपड़े को लेके मार देते तो वो धूल वगैरह थोड़ी कम लगती है, क्योंकि दोस्तों वो गंदा गंदा भी अच्छा नहीं लगता है। और दोस्तों फिर आ जाती हूँ मैं दीवान बेड पे, ये भी चादर मैं हिला लेती हूँ, पूरा झाड़ लेती हूँ। आपकी भाषा में क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ हिलाना भी बोलते हैं, झाड़ना भी बोलते हैं दोस्तों चादर को। और यही मैं सही कर रही थी यहाँ पे।
और दोस्तों फिर आ गई थी मैं किचन में, क्योंकि सब्ज़ी मेरी रेडी हो गई थी। मैंने गैस बंद कर दी थी और दोस्तों सब्ज़ी बहुत अच्छा कलर भी आया था, क्योंकि मैंने इसमें हल्दी कम डाली थी। और फिर डाल दिया था मैंने गरम मसाला, और जो दोस्तों धनिया काट के डाला था वो भी मैंने डाल दिया था। फिर मैंने इसमें पलट दी थी। और दोस्तों किसी को छोले की सब्ज़ी पसंद है कमेंट में ज़रूर बताना। और फिर लगा लेती हूँ दोस्तों मैं झाड़ू अपनी, क्योंकि सारे काम हो जाते हैं अगर जब तक झाड़ू ना लगे तो साफ़ सफाई घर की कहाँ दिखती है दोस्तों। वही मैं सारी झाड़ू लगा रही थी। और दोस्तों ये आ गई थी मैं बाथरूम में, क्योंकि मुझे ध्यान आया, मैंने कहा अरे कपड़े भी तो गीले, दोस्तों गीले कपड़े पड़े थे तो वो मैंने सारे कपड़े मशीन में डाल दिए थे। मैंने कहा ये भी चलते रहेंगे। और लाइट आज ना हमारे यहाँ बहुत परेशान कर रही थी, बार बार 10-10 मिनट पर जा रही थी। मैं फिर पछता रही थी डाल के कपड़े, क्योंकि अब बार बार लाइट जाएगी तो धुलेंगे कैसे। और यहाँ पर मैं आज लेट भी हो गई थी ज़्यादा। और दोस्तों यहाँ लगा रही थी धो ली हूँ, मतलब नहा के आ गई हूँ। मैंने सर भी धुला था अपना। और यहाँ मेरा खाना रेडी है दोस्तों। और ये मैंने आज ये सब्जी, छोले की सब्जी बनाई थी और पूड़ी बनाई थी दोस्तों। आप लोग भी खा लो दोपहर का खाना। और खाना कैसा कमेंट में जरूर बताना। और देखो कलर कितना अच्छा आया ना सब्जी में। और दोस्तों यहाँ मैं रेडी हो गई हूँ तैयार वीडियो शूट करने के लिए, जो मैं शाम को करती हूँ। अभी बज रहे हैं 3:45 बज गए हैं और मैं यहाँ अपने लग जाती हूँ ड्यूटी पे दोस्तों। यही मेरी ड्यूटी है, पूरा अपना काम वाम ख़त्म करके तो ये मेरी चेयर पे मैं यहाँ डाल लेती हूँ और मैं यही पूरा शूट करती हूँ बैठ के।
सुबह पड़ रही थी, फिर उसके बाद बंद हो गई, दोपहर में बंद हो गई, तो मैंने सब धुल दिए थे बहुत सारे कपड़े। और दोस्तों फिर हमारे यहाँ बारिश आ गई है, देखो, और एकदम धुआं धुआं सा हो रहा है बहुत ज्यादा। डिंग डांग डिंग डिंग डांग डिंग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डिंग डांग डिंग, तेरा करूं इंतजार, आजा पिया आई बरा। दोस्तों मुझे डांस नहीं आता बिल्कुल भी, वो तो मैं ऐसे ही नाच रही थी। इधर से देखो, ये दोस्तों कल नहाया तो मैंने चलो कुछ नहीं बोला, जो वीडियो में आपने सुना भी होगा पिछली वीडियो में कि मैं नहा लूं, तो मैंने मना करा था, फिर भी नहीं माना था। और आज ही लड़का वहां से निकल गया और चुपचाप ही निकल गया जब बारिश नहीं हो रही थी, और वहां से पूरे कपड़े गीले करके, एक तो कपड़े बारिश का मौसम है तो इसलिए सूख नहीं रहे, और ये पूरे कपड़े गीले करके जब आया है, अब ये पिटने का और नंगा बैठा है। अब मैं इसको पीटू क्या करूं, हो जाए बीमार, जुकाम हो जाए। कल भी नहाया था और आज भी पता नहीं 1 घंटे से भीग रहा है, और बारिश तेज वाली नहीं हो रही है, धीरे धीरे जो होती है वो वाली बारिश हो रही है। अब नहाओगे बारिश में हैं? सर भी मुझे लगा इसका गर्म सा हो रहा है। अगर ये बीमार हुआ तो ये पिटेगा मेरे हाथों से, बढ़िया वाला पिटेगा। मुझे तो नहीं लग रहा। क्यों? मुझे ये लग रहा है, मुझे ये नहीं लग रहा कि बुखार हो रहा। क्या लग रहा है फिर? और दोस्तों ये बन रही है मेरी शाम की चाय, ये मंगा लिया मैंने रस। अब डेली डेली क्या बनाओ खाने के लिए, और मैं दोस्तों खाली चाय नहीं पीती, मुझसे नहीं अच्छी लगती है। मैंने शुरू से ही मुझे आदत है, मुझे कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए, कुछ खाने को नहीं चाय। और चाय तो हैबिट में पड़ गई है, ऐसी पड़ गई है कि 2 बार तो मैं पीती हूँ, सुबह मॉर्निंग में और शाम को 2 बार दोस्तों मैं चाय जरूर पीती हूँ। और लोग 2 तो 3 4 पीते हैं, मैं तो 2 ही बार पीती हूँ। पर आदत तो अच्छी, मतलब चाय तो नुकसान ही करती है, लोग बोलते हैं नुकसान तो करती है। पहले मुझे एसिडिटी बहुत होती थी तो वो ही नुकसान करती है। और यहाँ पे दोस्तों मेरा दूध 1 लीटर दूध लेती हूँ, वो मेरा चाय में ही जाता है। हमारे घर में कोई पीता है नहीं है। पहले मैं दही जमाती थी, वो भी मैं अब नहीं जमा रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा दिनों से बीमार चल रही थी, तो मैं दही खाना छोड़ दिया। तो इसी वजह से अब मैं दही भी नहीं जमा रही हूँ। तो मैं इसीलिए दोस्तों मैं अपनी चाय तो मैं पीती हूँ, क्योंकि मौसम भी ठंडा है। पर ऐसे में पकौड़ी हो जाती तो और अच्छा होता, पर अब पकौड़े वकौड़े तो नहीं सेकूंगी, क्योंकि हमने सुबह पूड़ियाँ बनाई थी, तो इस वजह से चिकनाई बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब नहीं, क्योंकि ज्यादा चिकनाई नुकसान करती है। और दोस्तों चाय को मैं ऐसे खौलाती हूँ, बहुत खूब खौलाती हूँ चाय को। चाय मेरी पक पक के एकदम अदरक का जो वो रस जो होता है वो पूरा पक जाना चाहिए। चाय कहते नहीं है, चाय पक जाए जब भी अच्छी लगती है, नहीं चाय बेकार लगती है। और इसको मैं कम से कम 20 मिनट पकाती हूँ अपनी चाय को। जैसे ये कलर आ गया, देखो आप लोग देख सकते हो वीडियो में, ये वाला जो कलर आ गया है। ट्रिक बताऊं आपको, जब हम पापे का पैकेट फाड़ते हैं, जैसे रस हो कोई भी पैकेट हो, जब हम फाड़ते हैं तो हम कैंची से काटेंगे, यहाँ से काटेंगे। मुझे भी ये ट्रिक नहीं पता थी। और यहाँ से ये वाला लो और ऐसे कर दो,
एकदम ये अच्छी ट्रिक है। आपके पास चाकू की जरूरत नहीं है, कैंची की जरूरत नहीं है, ये अच्छा ट्रिक है, ये मैंने अपनाया है। और देखो यहाँ से अच्छे से खुल भी जाता है। और दोस्तों आप लोग भी पी लो चाय। मैंने ये भी झाड़ू लगाई थी, यहाँ पे पूरा हो गया गंदा। और दोस्तों घड़ी में बज रहे हैं 9 और आज हो गया है हमारे साथ में एक लोचा बहुत बेकार वाला। टीवी का पता नहीं क्या हुआ था, टीवी में दिक्कत हो गई थी। मेरा बड़ा वाला बेटा उस कमरे में लेटा, भी दिखाती हूँ आपको। ये चल रही थी अच्छी खासी और इसमें अचानक से आधे पैनल में, इसमें टीवी में वो लाइनिंग आने लगी है अचानक से। और मैं तो नहीं देखती थी, पर ये देखता था, ये अपने यूट्यूब वगैरह चला के। मुझे तो इतना टाइम ही नहीं है मैं टीवी भी देखूं। जब चलती थी तो मैं थोड़ा खाना वाना खाती थी तो मैं देख लेती थी। नहीं, कार्तिक ही देखता था, कार्तिक और मयंक ये लोग देखते थे। अब उसको ये है कि अब पता नहीं इसका पैनल गया है। अगर पैनल गया है दोस्तों तो इसमें अच्छा खासा पैसा लगेगा, क्योंकि वो 7 से 14,000 तक का पड़ता है पैनल। और अच्छी कंपनी का डलवाओ तो 14,000 से कम नहीं। इतना नुकसान हो गया है आज। और नई टीवी लेके आओ, वो भी अच्छी खासी मनी की आती है। पता नहीं इसमें क्या हो गया है। टीवी तो बड़ी है दोस्तों, पता नहीं अच्छी खासी चल रही थी। कहते नहीं कोई भी चीज़ है ऐसी, हमारी बॉडी का भी पता नहीं है दोस्तों कब क्या हो जाए। ऐसी कोई भी हमारा मतलब घर में आइटम, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, पता नहीं कब खराब हो जाए। वो मेरा बड़ा वाला बेटा वो बहुत ज़्यादा सुस्त हो गया जब से और टीवी खराब हो, क्योंकि बच्चों को रहता है ना थोड़ा। और उस कमरे में लेटा है, मैं आपको दिखाती हूँ लाइट बंद करके। ये लेटा है तो मैं से बोल रही हूँ मैंने कि दिखा दूंगी मैं मिस्त्री को, मतलब तुम टेंशन मत ले। और ये जब से ऐसे ही लेटा है, इसको टीवी का चला तो क्या, मैंने कोई नहीं, मैं दिखवा दूंगी। वो भी जो भी दिक्कत होगी देखी जाएगी क्या है। अब वो तो है ही दोस्तों, वो तो चलता रहता है, कौन सी चीज़ कब खराब हो जाए, वो तो नुकसान तो होता ही रहता है। तो वही मैं इसको समझा रही हूँ, मैंने कि उठ जाओ। और एकदम लाइट ऑफ करके यहाँ लेट गया है। और देखो रो भी रहा है। रो क्यों रहा है? है कार्तिक, अरे मैं ठीक करवा दूंगी। टीवी के लिए इतना रो रहा है। इसको है कोई चीज़ लगाव होता है, इसको घर की चीज़ों से बहुत ज़्यादा लगाव होता है। छोटी सी अगर चीज़ होगी, अगर ख़राब हो जाए तो इसको फेंकना नहीं, रखना उठा के। कि ये मतलब ऐसे फेंकना मत। मैं भी कहूँ फेंक दे, बेकार है, नहीं रख दो, बहुत पुरानी है मम्मी, तुमने यूज़ की है। इसको अपनी चीज़ों से दोस्तों बहुत ज़्यादा प्यार रहता है। वही ये लड़का कर रहा है। और अभी इसने खाना भी नहीं खाया, मैं भी रोटियाँ बनाऊँगी। और दोस्तों कहते नहीं, दुख तो मुझे भी है कि क्योंकि अब कोई भी हमारा नुकसान हो जाता है। भाई पैसा तो मेहनत से ही कमता है, कोई पेड़ पे तो झड़ते नहीं है। अब कोई चीज़ का नुकसान होता है, वो भी इतना बड़ा नुकसान। अब पता नहीं क्या कमी है क्या कमी नहीं है। मैं इसे देखती हूँ, कल परसों में दिखाऊंगी। तो मैं इससे वही बोल रही हूँ, मैं ठीक है कोई नहीं, जो दिक्कत होगी मैं दिखा दूँगी, मैं तू टेंशन मत ले। क्योंकि ये कह रहा है इसका पैनल चला गया, पैनल चला गया तो मम्मी इसमें बहुत पैसे लगेंगे। तो मैंने कोई बात नहीं बेटा, मैंने कि दिखा के तो देख लेंगे। तुम ही तो कह रहे हो पैनल गया है, पर पैनल कोई ज़रूरी नहीं पैनल गया हो इसका। अगर दोस्तों पैनल गया है तो इसे कराने में कोई फ़ायदा नहीं है, मैं आपको बताऊँ। क्योंकि पैनल 14,000 से कम पड़ता नहीं है, उसमें अच्छा खासा पैसा लगता है पैनल में। तो इसी वजह से देखते हैं क्या होता है दोस्तों।